जय श्री राम, जय बजरंगबली। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्त मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना श्री राम जी, माता जानकी, हनुमान और सभी देवी देवता आप सभी भक्तों की हर मनोकामना पूरी करेंगे। आप सभी भक्त सुने श्री रामचरितमानस बालकांड का अर्थ। आप सभी ने अब तक श्री रामचरितमानस का बालकांड 41 दोहा तक अर्थ सुना है। अब आगे की कथा सुनो। श्री रामचरितमानस का बालकांड अर्थ सहित। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जापै कृपा होए राम की, तापै कृपा करੈ सब कोई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। आप सभी भक्त एक प्यारा सा भजन सुने, उसके बाद बालकांड का अर्थ। मेरी झोंपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोंपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे भजन उनको सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। अब मेरी झोंपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी को ये भजन कैसा लगा कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना।
श्री रामचरित मानस बालकांड अर्थ। कीरत सरत छऊर परूरी, समय सुहावन पावन भूरी। हिम हिम शैलता सुता शिव ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु सनम उछाऊ। ये कीर्त रूपड़ी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय ये परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इनमें शिव पार्वती विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बरनव राम विवाह समाजू, सोमुद मंगलमय रिपुराजू। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंत कथा खर आतव पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, सिसद सुखद सोई सरत सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बढ़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमन सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनूप पाथा। भरत सुभाए शिशुतल ताई, सदा एक रस बरन न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी गुणों जो कथा है, वही हम जल का निर्मल और अनुपम गुण हैं। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकन विलोकन मिलन, प्रीत परस्पर हास। भायस भले चहु बंधु की, जल माधुरी सुहास। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीन दामोरी, लघुता ललित सुवार न थोरी। अद्भुत सलित सुनत गुणकारी, आस पिकास मनोबलहारी। मेरा अंत भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। ये जल बड़ा है, अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आकाश रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सप्रेम पोषत पानी, हरस सखल कल अल्प गलानी। भव श्रम शोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। ये जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम की पुष्टि करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है।
काम कोह मध मोह न सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मंजन पान किए थे, मिटै पाप परताप हिये थे। ये जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्हें बार न मानस धोए, तय कायर कल काल वियोगे। तृप्य निरख रवि कर भव भारी, फिर हैं मृग जिम जीव दुलारी। जिन्होंने इस राम सुसरूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कल काल के द्वार ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होंगे। मति अनुहार सुवार गुण, गन गन मन अहे बाय। सुमरि भवानी सकरहे, कहें कवि कथा सुहाय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकज रूह, यधर पाए प्रसाद। कहें जुगल मुनि बर कर, मिलन सुभय संभाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसै प्रयागा, तिन्है राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित चित, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि छब होई, तीरथ पति आब सब कोई। देवदनुज किन्नर नर श्रेणी, साधर मंजय सकल त्रिवेणी। महा में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मुनियों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजय माधव पद जल जाता, परस अखय बट हरस न गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन पावन। श्री बेड़ी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अच्छे बट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीक और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ कोई मुनि ऋषय समाजा, ताय न मंजन तीर्थ राजा। मझै प्रात समेत उछाहा, कहत परस पर हरे गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषियों मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुड़ता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं।
ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण तत्व विभाग, कहें भगत भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। ए प्रकार भरे माग नहाई, पुनः सब निज निज आश्रम जाही। प्रत संवत अति होय अनंता, मकर मंज गवनय मुनि वृंदा। इसी प्रकार माह के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल यहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरे मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम सिधाए। जाग बलिक मुन परम विवेकी, भरद्वाज राखें पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी ज्ञान वत्सल्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। कर पूजा मुनि सुज बखानी, बोले अति पुनीत मृदवानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी ने सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संशय बट मोरे, करगत वेद तंत्र सब थोरे। कहत सो मोह लागत भय लाजा, जो न कहत बड़ होए अकाजा। हे नाथ, मेरे उनमें एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में, अर्थात आप ही वेदों का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भव और लाज आती है। भय इसलिए है कि कहीं आप ये न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहतयस नीत प्रभु, ऋतु पुराण मुन गाओ। होत न विमल विवेक उर, गुण सन किए दुराव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचार प्रगटय निज मोहु, हरै नाथ कर जन पर छोऊ। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपद निसगावा। यही सोचकर मैं उनका अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों दोनों राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत प्रभु अविनाशी, सिय भगवान ज्ञान गुण राशि। आक चार जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लरहि। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं।
संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सौंप राम महिमा मुनि राहा, शिव उपदेश करत कर दाहा। राम कवन प्रभु पूछे तो ही, कहें बुझाए कृपा निध मोही। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी के महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं, इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक नाम अवधेश कुमारा, तिनकहि चरित विदिति संसारा। नार बिरह दुख लहे अपारा, भय रेपु रन रावण मारा। एक नाम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम के अपर को, जात जपत त्रिपुरार। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहें विवेक विचार। मंगल भवनि अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे प्रभु, वही राम है, यहाँ और कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहें सो कथा नाथ विस्तारी। जग पलिक बोले मुस्काही, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताही। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा ये भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम वानी, चतुराई तुम्हारे में जानी। कहें सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हे प्रसन्न मन अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनय सादर मनु लाही, कहें राम के कथा सुहाई। महामोह मह से सुविशाला, राम कथा कलिकार कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। राम कथा शश किरण समाना, संत चकोर करें जे पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहाँ बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहें सुमति अनुहार, अब उमा शंभु संबात। भयो समय जय हे तुझे, सुन मुन मिटे विषाद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ
अजर बिहारी। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे ही मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋष पाही। संग सती जग जनन भवानी, पूंजे ऋष अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जग जननी भवानी सती भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋष पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपत गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। मुनिसन विदा माग त्रिपुरारी, चले भवन संग इच्छ कुमारी। श्री रघुनाथ जी ने गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिन तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि के विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती के साथ घर कैलाश को चले। तै अवसर भंजन महे भारा, हर्ष रघुवंश कीन अवतारा। पिता वचन तज राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि के रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जाति हर, कै विधि दसन होय। लो गुप्त रूप अवतरै प्रभु, गए जान सब कोय। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभ, सती न जाने मरम सोय। तुलसी दर्शन लोभ मन, डर लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र लालचा रहे थे। रावण मरम धनुज कर जांचा, प्रभु विधि वचन कीन चै साचा। जो जाने जाओ रहे पछतावा, कहें विचार न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछताव रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी के विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। ए विद भय सोच बस ईसा, तेरी समय जाए जग दस सीसा। लीन नीच मारी चह संघा, भयो तुरंत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के बस हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया।
कर छल मूढ़ हरि बेधेहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। मृग रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहाँ सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नर इब रघुराही, खोजत विपन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट बिरह दुख ताखे। श्री रामचंद्र जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजने हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित्र, जानै परम सुजान। जय मति मंत विमोह बस, हृदय धरय कछु आन। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी की बात समझ बैठते हैं। शंभु समेत रामय देखा, उपजाहि अत भरस विशेषा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जान कीन चिहानी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले मनोरथ न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद जी जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती को दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेषी। सकरु जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुन सब नावत शीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगीं कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नभाते हैं। तिन्हें नृप सुत हैं कीन परनामा, कहें सच्चिदानंद परधामा। भय मगर छवि दास बिलोकी, अयो प्रीत उर रहे न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीत रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनी अभेद। सो के देह धरे होय, नर जान न जानत भेद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो ब्रह्म सर्व व्यापक माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और वेद रहित है और
जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तन धारी, सोय सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजें सो के अग्न एवं नारी, ज्ञान न धाम श्रीपति सुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिवजी ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपत और असुर के शस्त्र। भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मृगा न होई, शिव सर्वज्ञ जान शंभु कोई। अस संशय मन भय अपारा, होय न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रतिभाव नहीं होता था। यद्यपि प्रकट न कहें भवानी, हर अंतर्जामी सब जानी। सुने सती तब नार सुभाऊ, संशय अस न धरें और काऊ। तदपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिवजी सब जान गए। वे बोले, हे सती, सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा को बहुज ऋष गई, भगत जासु में मुने सुनाही। सोई मग इंद्र देव रघुवीरा, सेवत जाए सदा मन धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुन को सुनाई है, वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुन सदा किया करते हैं। सुन धीर जोगी सिंध संतत, विमल मन जय ध्यावहीं। कहे नेत निगत पुराण आगम, जासु कीरति गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म शुभन, निकाय पति माया घनी। अवतरें अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघु कुलमणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेत नेत कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मण रूप में अवतार लिया है। लागन और उपदेश जतपे, कहें शिव बार बहुओ। बोले बसै महेश हरि माया, बल जान जिय मंगल भवने अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। यद्यपि शिवजी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाए परीक्षा लेहु। तब लग बैठ अहें पट छाही, जब लग तुम्हें एहूँ मोय पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छाव में बैठा हूँ। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, कहें सो जतन विवेक विचारी। चली सती सिवाऊ सपाही, करें विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा ये अज्ञान जनिन भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर
तुम वहीं करना। शिवजी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, इच्छ सुता कह नय कल्याणा। मोरे कहे न संशय जाही, विध विपरीत भलाई चाही, भलाई नाही। इधर शिवजी मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने में भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। होय सोय जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। अस कह लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ चली जहाँ सुख का धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार करे, धर सीता कर रूप। आगे होय चले पंथ ते, जे आवत नर भूप। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमाकृत भेषा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। कह न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह न सके। धीर बिंदु लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतरजामी। सुमिरत जाय मिटे अज्ञाना, सोय सर्वज्ञ रामो भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चै तनय दुराहु, देखें नार शोभाएं प्रभाऊ। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बेहस राम मुदबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाए करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोर पान प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। कहें बहोर कहाँ ब्रसके तू, विपन अलेख फिरय कह हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताकर फिर कहा कि वृषकेतु शिवजी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम वचन मृदु गूढ़ सुन, उपजा अति संकोच। सती सभीत महेश पहे, चली हृदय बड़ सोच। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवु दशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिवजी के पास चली गईं। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहाँ न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाए उतरो अब दुहें काखा, और उपजा अति दारुद दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी?
यूँ सोचते सोचते सती के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रकट न जनावा। सती दुख दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्रिय भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए एक कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सती जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री रामचंद्र के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतित हों। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर भेषा। जय चितवा तय प्रभु आसीना, सेवक सिंध मनीष प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण और सीता के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर भेष में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिंध मुनिवर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विद विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक एका। वंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे तब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती वित्राति इंद्रा देखी, अमित अनूप तैं जह वेश अजाति सुर तैं तन अनुरूप। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। उन्होंने अनगित अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्म आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियाँ भी थीं। देख जय तह रघुपत जेते, सक्त न सहित सकल सुरते ते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ जिन्होंने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजे प्रभु देव पहुँ भेषा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अब लोक रघुपति बहुर तेरे, सीता सहित न भेष घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेक वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी को पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता। हृदय कपतन सुंद कछु नाही, नयन मूद बैठी मग माही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंखें मूंदकर मार्ग में बैठ गईं। बहुर बिलोकय नयन अघारी, कछु न दीखतै इच्छक दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाय राम पद सीसा, चली तहाँ जय रहे गिरीसा। फिर आंख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी नहीं दीख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ शिवजी थे। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुश लात, लिए परीक्षा कवन विध कहें सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब शिवजी ने हंसकर कुशल प्रसन्न करके कहा कि तुमने राम जी की
किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। मास परायण दूसरा विश्राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आप सभी बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस का बालकांड दोहा 55 आप सभी भक्तों को मैंने अर्थ सुनाया। अब आप सभी भक्तों को अंगेला के श्री बालकांड का अर्थ अंगेला की वीडियो में मिलेगा। सो आप सभी भक्त सुनते रहें, आनंद लेते रहें रामायण का। इस वीडियो को आप सभी भक्त ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी भक्तों को अब बालकांड की अंगेला की कथा में बहुत आनंद आएगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की, विष्णु भगवान की, माता जानकी की, भोलेनाथ की, माता सती की जय।